ज्ञान, विद्या, समझ, मैच्योरिटी एक ऐसी अनमोल चीज़ है जो ईश्वर ने लगभग सभी को दी होती है। कुछ हद तक तो सबके पास होती है, पर कुछ लोग ईश्वर के खास भेजे हुए लोग होते हैं ऐसे, जिनको शायद ईश्वर ने ही चुना, या उन लोगों को ऐसा मार्ग दिखाया जिस पे वो जो अलग प्रकार के लोग होते हैं जो चलते हैं, उनको वो सब कुछ पता है जो अक्सर इंसान को, चाहे छोटी उम्र हो या बड़ी उम्र हो, हमें नहीं पता होता। अब ये डिपेंड करता है हर इंसान के स्वभाव में, उसका ज्ञान पाने का जो उसका तरीका है, उसको कितनी रुचि है किस चीज़ को सीखने में और किस चीज़ को पाने में। और क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी और विशाल है, इस दुनिया में उतनी ही जितना आबादी बढ़ती जा रही है, उतने ही लोग विजडम से और ज्ञान से भरपूर होते जाते हैं। और जिनके पास ज्ञान होता है, उनको शायद उस ज्ञान को पाने की एक अंदर से एक तलब होती है कि वो जितना पाए उन्हें वो कम लगता है। पर एक और बहुत अच्छी खासियत होती है उनमें, कुछ उनमें, अधिकतर ऐसे भी होते हैं जो ज्ञान पाने के बाद उनको एक तरीके से बेचैनी रहती है, या आप कह सकते हैं कि उनकी इच्छा होती है कि जो उन्होंने सीखा, जो उनको नया एहसास हुआ, जो दुनिया के काम आ सकता है, तो वो मैं उसे बांटूं। अब पुराने ज़माने से अगर आप देखा जाए, जब ऋषि मुनि हुआ करते थे, तब से ही तो देखा जाए ज्ञान, उनको ज्ञानी समझा जाता था, वो लोग ज्ञान बांटते थे। और तब उस ज़माने में छोटी उम्र से लेके 18-20 साल की उम्र तक लगभग हर बच्चा, चाहे वो बड़े घर का हो या छोटे घर का, वो एक गुरुकुल में जाता था, सीखता था, और उसकी ज्ञान की समझ और ज्ञान पाने की शक्ति बहुत हो जाती थी। क्योंकि एक और कारण है, उस ज़माने में सिर्फ एक फ़र्क था कि इतना एक्सपोजर नहीं था, और ना ही इतना मीडियम या माध्यम थे कि आप नेट हो या सोशल मीडिया हो कि आप पा सकें, कि आप वहाँ से विद्या पाके आप आगे कर सकें। अच्छा, विद्या पाना भी एक आर्ट है, और विद्या को आगे देन की तरह किसी को देना भी बहुत ही खूबसूरत एक हुनर है जो हर किसी में नहीं होता। बहुत लोग विद्या तो पा लेते हैं, ज्ञान भी बहुत होता है, बहुत समझ होती है, बहुत विजडम होता है उनके पास, पर हर इंसान जो उसने सीखा होता है, ज़रूरी नहीं होता है कि वो अगले को भी आगे उस चीज़ के साथ उसे इंट्रोड्यूस करा सके। पर भगवान ने तो बहुत सोच समझ के दुनिया बनाई है, और उसी तरीके से उन्होंने सोच समझ के इंसान को भी बनाया है। अब कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, या जिनके पास चलो डिस्ट्रैक्शन है भी, पर उनकी जो रुचि होती है वो होती है ऐसी चीज़ों को पाने की और समझने की जो आम इंसान को नहीं होती। अब आम इंसान के पास भी कितना इंफॉर्मेशन ऐसा होता होगा जो उन लोगों के पास ज्ञान नहीं होगा, पर जो आम होता है ना, और जो रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होता है, वो अक्सर इंसान चाहे कहीं जाके विद्या पाए या ना पाए, या स्कूल जाए, कॉलेज जाए, ना जाए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान नेचुरली अपने सराउंडिंग्स से, अपने लोगों के साथ रहते रहते सीख जाता है। पर आज बात करने जा रही हूँ मैं उन खास लोगों की जिनके पास इतना विजडम है कि जितना वो बांटते हैं वो कम पड़ जाता है। कम क्यों पड़ता है? क्योंकि
उस विजडम को पाने वाले और चाहने वाले बहुत बढ़ गए हैं आज की दुनिया में, और बांटने वाले अभी उतने नहीं हैं जितने की ज़रूरत असल में आजकल है। आजकल जितना दुनिया में परिवर्तन आया है, इंसान ने जितनी तरक्की करी, उतना वो उदास या परेशान भी हुआ जब उसने सब कुछ पा लिया। तो तब अधिकतर लोगों ने, सब नहीं, अधिकतर लोगों ने ये सोचा कि हम खुश नहीं हैं, या हमें किसी चीज़ की कमी महसूस होती है, कुछ खालीपन सा लगता है। तो जब वो किसी इंसान को बात करते हुए सुनते हैं, या किसी इंसान की बात इतनी सरल और इतनी अच्छे तरीके से आगे पहुंचती है, तो उनका मन करता है कि इस इंसान को सुने। और इसी प्रकार से लोग जुड़ते जाते हैं और जाके फिर प्रवचन सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं जिनके पास बहुत विजडम है। अच्छा, विजडम ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ अध्यात्म के बारे में, और ना ही विजडम का मतलब होता है सिर्फ पूजा पाठ, या आपको किसी के पास अगर साइंस के बारे में बहुत नॉलेज है तो वो जाके किसी को साइंस का ज्ञान देगा, तो वो हर कोई नहीं लेगा, बहुत शायद ही कोई होगा जो जाके सुनना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो सबके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है। हाँ, जो आम जीवन में जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं एक दुनिया में अपनी जगह बनाए रखने के लिए, एक दुनिया में अपने रिश्तों के लिए, अपने दुनिया में एग्जिस्टेंस को फुलफिल करने के लिए, उस चीज़ के लिए कभी कभी खुद के पास वो ज्ञान नहीं होता जो कोई और उन्हें दे सकता है। इसीलिए जैसे आज का माध्यम बहुत बदल गया है, सोशल मीडिया बहुत बढ़ गया है, और यूट्यूब है, बहुत किताबें हैं, अब तो इंटरनेट पे इतना इन्फॉर्मेशन है कि इंसान को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, घर बैठे बिठाए उसको हर चीज़ की समझ आ सकती है। पर ये जो विजडम होता है ना, जो ज्ञान आपको आपके अंदर के लिए चाहिए, आपके अंदर को सक्षम रखने के लिए, या आपके अंदर की सोच को हर वक्त सही मार्ग पे रखने के लिए, वो ज्ञान किसी के मुंह से सुना हुआ या किसी का समझाया हुआ कभी कभी बहुत ज़्यादा आपके लिए वो फ़ायदेमंद होता है, ना कि उसे आप किसी किताब से पढ़ लें। क्यों? क्योंकि ये भी एक हुनर है जो किसी किसी इंसान में होता है कि विद्या भी है, विजडम, ज्ञान सब कुछ है, और उसे आगे उन्हें बांटना भी आता है। और बढ़िया खूबसूरत बात यह है कि जितनी बार वो बांटते हैं, उनका बांटने की जो प्रक्रिया होती है वो पिछली बार से फ़र्क होती है। तो ये तो एक बहुत ही अमेजिंग हुनर है, जो कि नहीं तो क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेम बात हर प्रवचन में, हर स्पीच में, उनका जितना सीमित ज्ञान होता है वो उसको बांट देते हैं। वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो भी तो कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता, पर आप उसे सुनते रहे तो आपको लगता है कि इस इंसान का मैंने काफ़ी कुछ सुन भी लिया और पा भी लिया। पर मैं कहना ये चाह रही हूँ कि दुनिया में कुछ लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कि अपने ज्ञान को बहुत माध्यम से दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। कुछ जी लाइव, कुछ टीवी पे, कुछ यूट्यूब पे, किसी ना किसी प्रकार से अगले तक पहुँचा रहे हैं। पर जिस प्रकार से हमारा पॉपुलेशन वर्ल्ड का, या हमें आज अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें तो इतना बढ़ गया है कि उस पॉपुलेशन के इक्वेशन में अगर देखा जाए तो अभी भी हम कहेंगे कि जो लोग मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं, या जो विजडम जिनके पास बहुत है, वैसे लोग बहुत कम हैं जो आगे होके अपना ज्ञान और विजडम को बांट रहे हैं। कहना ये चाहती हूँ कि दुनिया में उन जैसे लाखों करोड़ों लोग होंगे जिनके पास वो विद्या होगी, वो ज्ञान होगा, और उस तक हर इंसान नहीं पहुंच पाता
जिसको अक्सर बहुत लोग सुनने जाते हैं। तो इसलिए जिस जिस इंसान को अंदर से पता होता है कि मेरे पास ये सिफत है और मेरे बांटने से ये और ज़्यादा मतलब इसकी एनर्जी बढ़ेगी। एक दुनिया का कहते हैं ना कि हर जगह की एक एनर्जी होती है, वैसे ही आप जितना सुनेंगे और जितना रजिस्टर करेंगे उतनी एनर्जी आप अपने साथ उस शख्स की लेके जाएंगे जो अगले ने आपको या तो प्रोत्साहित किया या आपको आगाह किया या आपको दिखाया एक मार्ग जो शायद आपको पता था पर उस पर जाना नहीं आता था। तो वो भी सीख लेते हैं हम लोग। कभी कभी आप एक घंटे 2 घंटे के प्रवचन को सुनने जाइए या किसी आश्रम में जाके आप सुनिए। कभी कभी 1-2 घंटे में आपको शायद एक लाइन ऐसी होती है जो आपके पूरे जीवन को बदल देती है। उसी प्रकार से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग ज्ञानी हैं और जितने लोगों के पास विजडम है, अगर उनके पास ये कला भी है कि वो इसे बांट सकते हैं तो उसे अपने तक ना रखें, उससे आप जरूर किसी ना किसी माध्यम से दूसरों तक पहुंचाएं। वो जो लगे हुए हैं प्रचार करने में, अच्छाई का, अच्छे मार्ग का रास्ता दिखाने में, वो मॉरल ऑफ द स्टोरी तो वही रहेगी ना कि वो आपको एक मार्ग दिखा रहे हैं। तो बहुत अलग अलग प्रकार से वो आपको बताएंगे, पर फायदा ये होता है कि जितने ज़्यादा और लोग इसके साथ जुड़ेंगे, पहली बात तो उतना ज़्यादा ये विद्या फैलेगी, इसकी जो ऊर्जा है वो भी फैलेगी, प्लस उतने ज़्यादा नई सोच, नई तरीके से इज़हार करना, नए तरीके से अगले के सामने प्रेजेंट करना, भी नए लोग आएंगे आगे, जो शायद कुछ लोग शायद पुराने वालों को ना समझ सकें पर नए वालों के पास जाके बहुत अच्छे से समझ गए। अच्छा, जिन लोगों के अंदर ये विद्या होती है उनको फर्क भी नहीं पड़ता कि कितने और लोग आ गए इस विद्या को बांटने। क्यों? क्योंकि वो इसको वो अपने आप को इसका पायनियर नहीं समझते। वो ये सोचते हैं बस हमें देना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं हम पहुँचाएं। तो उनको बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत खुशी और तसल्ली होगी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, उनसे भी जुड़ें और अपनी समझ से, अपने तरीके से वो चीज़ अलग लैंग्वेज में या अलग भाषा में या अलग प्रक्रिया में वो उन लोगों तक पहुँचाए जिन लोगों तक शायद वो लोग नहीं पहुँच पाते, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञान भी तो कितने प्रकार का होता है, और आज के युग में आपने देखा होगा कि ज्ञान बहुत प्रकार का है, तो उसकी किताबें आती हैं, आपको मटेरियल मिल जाता है, पर आपने अधिकतर देखा होगा कि YouTube पे या जो लोग लाइव सत्संग या मोरालिटी के ऊपर बात करते हैं या कुछ ऐसा बताते हैं जीवन का सार, तो वहाँ पे लोग बढ़ते जा रहे हैं। कोई तो कारण होगा ना वहाँ बढ़ने का, कुछ तो होगा जो लोगों को उस तरफ खींच रहा है। और ये जो कुछ है ना, ये आपकी बेचैनी और अंदर से जो आप नाखुश हैं और आपके मन को शांति नहीं है, सब कुछ होते हुए, पैसा, धन दौलत, जायदाद, बच्चे, परिवार पूरा, फिर भी आप खुश नहीं हैं। और वहाँ जाते हैं, सुनते हैं तो खुश होके एक मन हल्का हो जाता है कि कुछ पा के आए। अब पहले ज़माने में ये सोचा जाता था, बहुत पहले तो ये था कि छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता था, फिर बीच में आज से 50-60 साल पहले ये सोचा जाता था कि जब इंसान उम्र में चला जाएगा ना, तब जाके लोग इस तरफ जाके सत्संग में चले जाते थे और सुनते थे। पर आज के युग में पिछले 10-15 साल से आज की युवा पीढ़ी भी बहुत ज़्यादा इस तरफ जानी शुरू हो गई।
इसका मतलब कहीं ना कहीं तो वो अपने अंदर सोई हुई ईश्वर की वाणी है जो उनके अंदर भी होगी, पर उन्हें नहीं पता कि उस तक पहुंचा कैसे जाता है। तो वो लोग दूसरों को सुनने जाते हैं कि शायद उनसे सुन के शायद हमारी समझ में वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से आ जाए, और आ भी जाती, क्योंकि ये तो एक हुनर होता है उन लोगों के हाथ में, विद्या बांटना, ज्ञान बांटना। विजडम किसी किसी का एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है ईश्वर से। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग अगर वो अपनी नौकरियों में या बिजनेस में लगे हुए हैं, पर उनके पास ये ज्ञान या ये समझ या इस चीज़ से वो भरपूर हैं कि उनका किसी की मदद करने से वो एक बहुत बड़ा दान करेंगे। अगर वो किसी को विजडम का दान, विद्या दान दें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे आना चाहिए इस चीज़ को और फैलाने का। जो चीज़ पहले से भी है, जो कई लोग बताते हैं और हम लोग समझते हैं, अगले का हो सकता है बिल्कुल दूसरा तरीका हो उसको समझाने का, तो उसका जो मीनिंग है हो सकता है कि आप एक और मीनिंग उनकी समझाई हुई बात का ढूंढ लें किसी नए इंसान से सुन के, क्योंकि सब लोग एक समान की समझ नहीं रखते हैं, और ना ही एक प्रकार से वो जीते हैं, और ना ही एक प्रकार से ज्ञान पाते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी देन है जिसको जिसके पास है उसे वो ज़रूर बांटें। शेयरिंग इज केयरिंग, नो? Share your knowledge with people, share your wisdom with people. It's so important as of today. बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता है, और ये चीज़ एक ऐसी सीख है जो बार बार जाने से ही इंसान के जहन में अच्छे से बैठेगी। आप सोचे आपने एक किसी का प्रवचन सुन लिया, आप सब कुछ सीख गए, तो ना, दैट्स रॉन्ग। आप उसी बात को किसी और से सुनेंगे, वो किसी और प्रकार से होगा, बात वही होगी, मीनिंग भी वही होगा, पर समझाने का तरीका और बताने का तरीका ऐसा होगा जिससे कि आपका उस तरफ रुझान हो और रुचि पड़े। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सोचते हैं मुझे सब कुछ पता है, वो जाएंगे ही नहीं ऐसी जगह पे, वो जाना ही पसंद नहीं करेंगे ऐसी जगह पे ये सोच के कि उन्हें तो सब कुछ पता है। तो उनका तो खैर, अगर उन्हें सब कुछ पता है तो उनको जाने की जरूरत भी नहीं है, पर अगर उन्हें सब कुछ पता है तो वही ज्ञान जो उनके पास है, ऐसी क्या वजह है कि उसी आदमी के शख्स के घर के सदस्य भी प्रवचन सुनने जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो करते हैं डे टू डे बेसिस पे। सुख है वो एक साइड होती है कुछ लोगों की जो सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। कोई बात नहीं, अपने आप समय आएगा जब उनको भी सीखने की इच्छा होगी तो वो ज़रूर जाके सीखेंगे, पर अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इस चीज़ को आगे बांटने के लिए, बहुत ज़रूरी है। जितने होंगे हम उन्हें कम ही समझेंगे, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको इस विद्या की, इस विजडम की ज़रूरत है अपने जीवन को सही तरीके से चलाने का, और एम्पैथी रखने का, दूसरों के प्रति सिर्फ सुन के अपने घर चले जाना और फिर अपने उसे पुराने रूटीन में आ जाना। आप गए, सुन के आए, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप ये सोचा आपने एक बार सुन लिया और समझ लिया तो इसका मतलब आपके अंदर अभी वो जागृति नहीं हुई है कि आप उसको और जानें, और जितना और जानेंगे ना उतना ज़्यादा आपके मन को चैन और सुकून मिले। करके देखिए, इस चीज़ में भी बहुत 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 पार है, और छोटे बच्चे करते हैं आजकल, तो हम बड़े क्यों नहीं? आजकल उम्र नहीं देखता कोई कि छोटी उम्र का या बड़ी उम्र का जाके एक सत्संग सुन रहा है या किसी धार्मिक किताब का
प्रवचन सुनने जा रहे हैं। आजकल तो हर उम्र का इंसान, बड़ा छोटा सब, जैसे समझ वैसे वो समझ के आ जाता है। ज़रूर जाएं, हर किसी को कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा, कोई खाली हाथ वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो वहाँ की एनर्जी और वहाँ की सीख का, अगर मैं कहती हूँ एक लाइन भी लेके आप वापस चला गया ना, तो वो बेनिफिट कर उस आदमी का भी जिसने सिखाया, या जो कोई अगर वुमन है वो बांट रही हैं। आजकल तो बहुत औरतें हैं इसमें, तो उनको भी एक एनर्जी पहुंचेगी आपकी तरफ से कि आपने कुछ पाया उनसे, और आपको भी उनकी एनर्जी आप अपने साथ लेके जाएंगे। कोशिश करिए में कोई हर्ज नहीं। अगर मन ना करे तो कुछ दिनों बाद फिर दोबारा कोशिश करिए। हो सकता है कोई समय ऐसा आए जब आप उदास और वीरान बैठे हैं, तो शायद आपको इसी चीज़ से संतुष्टि मिले और इसी चीज़ से आपकी प्रॉब्लम जो है उसका खात्मा हो जाए। थैंक यू।